हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बस अभी मैं सो के उठी हूँ, 9 बज रहे हैं। आज ही हमें शाम में जाना है। सबसे पहले हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, उसके बाद हमारा आगे का ट्रैवल है। और यहाँ से मैं और मम्मी जा रहे हैं। आगे हमें चिताली दी और जीजू ज्वाइन करेंगे दिल्ली में। और आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम सिम्बा को हम ऐसे अपने से अलग छोड़ रहे हैं। मतलब एक होता है कि टर्बो था मेरा, जो मेरे पास 2 डॉग थे, एक की डेथ हो गई है, तो सिम्बा उसी के साथ रहता था। हम लोग बेफिक्र होकर छोड़ देते थे घर में कि हाँ चलो टर्बो है, क्योंकि टर्बो थोड़ा समझदार और थोड़ा मेच्योर टाइप का डॉग था और सिम्बा उसके साथ रह भी लिया करता था। और सिम्बा जब से आया है तब से वो टर्बो के साथ रहा है, हमारे साथ रहे। जैसे हम कभी चले गए घूमने के लिए या कहीं पे भी हम वेकेशंस पे गए तो टर्बो उसका ध्यान रखता था और अपना भी रखता था और घर का भी रखता था। बट सिम्बा अब अकेला हो गया है और वो बहुत छोटा भी है। तो अब हम लोगों ने रामपुर में एक क्रच है वो देखा है। काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन लिया मैंने। ये मतलब मेरा ये था कि मैं नहीं जा रही, आप लोग चले जाओ, मैं सिम्बा के पास रुक जाऊंगी, वो कैसे रहेगा। क्योंकि सिम्बा वांट्स अटेंशन, उसको खाना भी हम खिलाएं, पानी भी हम पिलाएं, उसको टॉयलेट जाना है तो हम लेके जाएंगे। मतलब वो कभी भी अकेले कुछ नहीं करता, सब कुछ हम जाएंगे तो वो करता है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डाइसी हो रही थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। मुझे मम्मी ने बहुत मुश्किल से मनाया कि कभी ना कभी तो सिम्बा को क्रच में छोड़ना ही है या अकेले छोड़ना है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं एक छोटे से बच्चे को हॉस्टल छोड़ने जा रही हूँ। तो अभी जैसे बताया 9 बज रहे हैं, तो 2 बजे के बाद 2 से 3 के बीच में सिम्बा को लेने आएंगे और वो चला जाएगा। मैंने सिम्बा को भी सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम्हें रहना है, क्योंकि एक बारी डॉगी को समझा दो तो वो समझ जाता है। मतलब हाँ, 1 डे वो परेशान करेगा, बट क्या करें, अब थोड़े दिन की बात है, करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं क्रच में, हम उनको कभी भी किसी भी टाइम, रात हो कुछ भी हो, हम उन्हें कॉल कर सकते हैं कि हमें सिम्बा को दिखाओ या हमें सिम्बा की फोटो भेजो, सिम्बा ने क्या खाया कितना खाया। हम सिम्बा से आराम से बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ का अच्छा रहा इन्वायरमेंट, तो मैं इसे आगे भी शायद छोड़ सकती हूँ। जैसे हम कहीं भी जाएं तो हम लोगों के लिए टफ डिसीजन नहीं होगा। कल मैं रोई भी बहुत थी कि मुझे नहीं जाना, मैं इसके पास रुक रही हूँ, पर पॉसिबल नहीं है। मम्मी ने मुझे बहुत समझाया तो इस वजह से समझ जा रहा है। तो अब बस मैं उसकी जो पेडिग्री है वो मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि हाँ इंक्लूडेड है फूड भी, बट वो कौन सी पेडिग्री देंगे कौन सी नहीं देंगे, क्योंकि हर एक अलग अलग ब्रांड की आती है और एज वाइज होती है। हमारा सिम्बा वही वाली पेडिग्री खाता है हमेशा से, जो हम खिलाते हैं उसे। अब वहाँ पे डिफरेंट हो गया, वैसे घर से दूर, फिर पेडिग्री भी नहीं खाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए। तो मैंने अभी पेडिग्री एक पैक बना दिए हैं, 3-4 पैक बना दिए उसके, कि सुबह वो वही खाएगा। मैंने पूरा उसका रूटीन बता दिया कि वो कब उठता है, कब खाता है, कब खेलता है, कब टॉयलेट जाता है, सब बता दिया। मैं होप फॉर दी बेस्ट कि सिम्बा खुश रहे, अच्छा रहे। फर्स्ट डे दिक्कत होगा, मुझे खुद होगा, मैं खुद प्रिपेयर हूँ, लेकिन क्या करें, काम भी ज़रूरी है सारे। तो उसकी पैक हो चुकी है और अब मुझे नहाने जाना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मम्मी ने मुझे इतने सारे काम दे रखे हैं कि कंप्लीट करना है, तो बस वो कंप्लीट करके अब मैं नहाने जाऊँ। आई एम बैक। मम्मी स्कूल से आ गई हैं, तो अब बस हम लोग खाना खा के फिर सिम्बा को छोड़ने जाएंगे। और मैंने पैकिंग 2 दिन पहले ही कर दी थी, उसके बाद भी छोटी छोटी चीज़ें रही जाती हैं और अभी भी थोड़ा सामान है जो पैक करना बाकी है, वो करना है। और सिम्बा को अभी कुछ आइडिया नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपना मस्त घूम रहा है अपने टॉयज़ के साथ। उसके टॉयज़ भी मैं लेके जाऊंगी कि वो बोर हो तो वो टॉय से खेल सकते हैं, तो वहाँ बोर होगा नहीं, वहाँ पे और भी डॉग्स हैं, बस अच्छे से रहे। तो अब जब सिम्बा को छोड़ने जाएंगे तो मिलती है। सिम्बा को एहसास नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो रिक्शा में बैठेगा वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है। हम जैसे उसे
लेके जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास। जब इसका बाथ डे होता है तभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आज तो और भी ज़्यादा करेगा। तो हमने इसका सारा सामान पैक कर दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, इसमें इसकी दोनों टॉय है और इसका टिफिन है जिसमें ये खाना खाता है, और इसी के अंदर हमने इसकी पेडिगिरी भी रख दिया है। सिम्बा रिक्शा में बैठा है, मैंने ऐसे पैर लगा रखा है जिससे बाहर न जाए, और सिम्बू बहुत हैप्पी है। सिम्बू तो खुश है। सिम्बू सबको देख रहे हैं, मम्मी उधर साइड बैठी हैं और बहुत ही स्वीट बेबी बन के बैठे है, चूटू बेबी। हम वेट कर रहे हैं जो सिम्बू को लेके जाएंगे, और सिम्बू बहुत प्यार से देख रहा है सबको, बहुत प्यार से देख रहा है। सिम्बू के लिए एकदम नई दुनिया है ये। मेरी गुड़िया छोटी सी सुंदर लग रहा है। वो इट्स टाइम टू से गुड बाय। हम फोटोज बाद मिलेंगे बेबी। आ गए आपको लेने। सिम्बू के तो न्यू फ्रेंड है। भैया से फ्रेंडशिप करेगा ये तो। सिम्बू लो अपना सामान तो ले लो। ले जाओगे ना? डाल इसके जमार में चिपकाए ना, देखिए हमारे भाई क्या करें। ठीक है, फोन में बात करेंगे आपसे, से लेके पहुंचो। क्या? हमें देखा भी नहीं। वही तो सिम्बा पर आया हो गया। बाय सिम्बा। सिम्बा वो मस्त है अपने में, मुझे कुछ होश नहीं है कि हम उसे कहीं छोड़ के गए हैं, और मैं कल ऐसे रोई पड़ी इसके लिए। कितना अभी हम सिम्बा को छोड़ के आए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, और उसके बाद मैं आके फटाफट नहा ली क्योंकि मुझे इतना गंदा कर दिया उसने। उसके एक तो बाल मेरे सारे कपड़ों पे, और ऊपर से फिर ये भी था कि वो थोड़ा सा रिक्शा में डर रहा था तो उसके मुंह से थूक निकल रहा था। जब वो डरता है उसके मुंह से थूक निकलता है, तो वो सारे कपड़े मेरे मम्मी के गंदे कर दिए उसने। अब मैं फिर आके जल्दी से नहाई, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, और अब बस हमारा थोड़ा सा पैकिंग रह गई है, बस हमें लास्ट टच देना है अपनी पैकिंग को। उसके बाद हमारी पैकिंग कंप्लीट, और फिर हम निकलेंगे। मुझे ऐसा हो रहा है कि सिम्बा ने एक बार भी पलट के मुझे और मम्मी को नहीं देखा। मतलब मैं कल इतना रोई, मम्मी कैसे रहेगा, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी मुझे डांट रही कि मतलब ऐसे जैसे मैंने आपको बताया वो समझा रही थी, डांट भी रही थी, दोनों काम कर रही थी। और आज जब मैं उसे छोड़ने गई मैं पूरी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो जाएगा, मुझे रोना आएगा। वो इतनी खुशी खुशी गया कि मतलब मुझे ना इतना सा भी, मतलब मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो खुश गया है वहाँ पे। तो होप फॉर दी बेस्ट कि वो अच्छे से रहे। उसका भी कॉल भी आया था जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे उनके क्रच में कि आपका सिम्बा बहुत अच्छे से रह रहा है। वो रास्ते में भी उसने कोई परेशान नहीं किया, आराम से चला गया, और उसको मैंने अब चेन से बांध दिया है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, उसकी सांस फूल गई होगी, उसको इतना गर्मी में ना रहने की आदत नहीं है। तो अब सही है, अब वो वहाँ पे रहेगा, हम भी अब बेफिक्र हैं अपने सिम्बा को वहाँ छोड़ के। तो अब मिलते हैं ट्रेन में। मैं और मम्मी आ चुके हैं गाजियाबाद काजल के पास, और काजल ने मेरी फेवरेट चीज़ लाई है, वो है स्नैक लाइट। क्योंकि उस दिन थोड़े दिन पहले रामपुर मैंने 1 घंटा ढूंढा और मुझे नहीं मिला। इनकेस आप लोगों को पता हो कि कहाँ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और अब मैं काजल को चीज़ दूँगी जो काजल के लिए मैं लेके आई हूँ, लेकिन काजल अभी कैमरे में आएगी नहीं, बहुत कैमरा शाय हो चुकी है। तो अब मिलते हैं कल, क्योंकि कल हमारा यहाँ से हिमाचल का ट्रैवल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज सेकंड डे और हम जा रहे हैं ज्वाला जी हिमाचल। चिताली दी आ गई है और ये जीजू हवा खाते हुए। हम जा रहे हैं ज्वाला जी। मैं जा रही हूँ 16 साल बाद, मैंने कैलकुलेट किया था, ये भी शायद 16 साल पहले जा रही होगी। 2018 में 2008 में वहाँ पे गई थी, तो मतलब अभी गई होगी 12-15 साल, मतलब 12 साल। और मेरी मम्मी अभी 3 महीने पहले गई थी, और वहाँ गई हुई जीजू के साथ।
बोला गलत इंडियन, मतलब हम शर्मा फैमिली को तो लगती है। तो मैं खा रही हूँ काली नहीं खा रही है। जन्माष्टमी पे मम्मी ने बनाई थी लौकी की लौज, तो वो खा रही है। चलिए थी लौकी की लौज कैसी है? मैंने बनाई है लौकी, मैंने घिसी थी, मैंने मैंने 1 किलो क्या था ये लौकी घिसी है, इसी वजह से ये बनी है। अब तो ट्रेन चल रही है, बहुत मस्त चल रही है, 30 स्पीड पे, और हमें ब्रेकफास्ट में मिला है बिस्किट और चाय। अभी गिलास खाली है क्योंकि अभी इसमें गर्म पानी देंगे। और ज़्यादातर ब्लॉग में हम ये देखेंगे कि जीजू और मम्मी को सो गए हैं और हम दोनों अपनी जो गर्ल्स गॉसिप होती है हम वो कर रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेन को एक्सप्लोर करने आए हैं और हमें चलो उठते हैं क्योंकि बहुत लंबा ट्रेवल है हमारा। तो अभी हम इसे क्या कहते हैं, कोच का स्टार्टिंग जो कॉरिडोर जो है वो इतना बड़ा है, ब्रेक में दिखाती सी कितना बड़ा कॉरिडोर है। और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। ऐसा तो सेफ है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे और ट्रेन में, जैसे जो और ट्रेन चलती है आप बिल्कुल गेट पे खड़े नहीं हो सकते। बंद है यहाँ का गेट, सब कुछ बढ़िया। मतलब मुझे तो स्टार्टिंग में लगा था बहुत ही बकवास ट्रेन है, पर फैसिलिटीज A1 पहले हम यहीं खड़े हैं। अब हमें ब्रेकफास्ट में पहले टी मिली थी, अब हमें मिला है पोहा। ये जूस है, इसके अंदर है पोहा, इसके अंदर है कटलेट्स और इसके अंदर है ढोकला। अभी अम्बाला पे रुकी है और सिर्फ 2 मिनट है और असीम जी को है कुलचे खाए थे, छोले कुलचे, और वो सिर्फ 1 मिनट में लेके आए, 1 मिनट यार। और मुझे लगा कि हमारी ट्रेन छूट गई। असीम जीजू कैसा लगा? अचीवमेंट है भाई। इस फायदा हुआ उसका, जब भागते हो इवेंट। हाँ एकदम भागे को जल्दी जल्दी इन्होंने लगवाया, पैसे भी लिए, वापस लिए पैसे। और ये एक ही प्लेट ला पाए, पर बहुत अच्छी बात है। 2 लगाई थी पर वो इससे ज्यादा आते थे। मैं और चिताली भी बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलो ट्रेन को एक्सप्लोर करते हैं। और एक यहाँ पे इकोनॉमी क्लास है, तो वो उसमें सीट रोटेट होती है। अब हम ऐसे बैठे हैं, अब हम इधर रोटेट करेंगे और हम फंस गए। अब मैं उठती हूँ और फिर मैं उसको प्रेस करती हूँ, फिर मैं उधर बैठूंगी। यार कितना सही है ना, मस्त। हाँ और दीदी बिना टिकट के इस वाली सीट का मजा लेते हुए कैसा लग रहा है? अभी हमने मम्मी को फ़ोन किया है और मम्मी अभी तक साइड आ रही है और वो भी इस रोटेशन वाली सीट का मजा लेंगी। और मम्मी आ चुकी है, ये तो करना पड़ेगा। अब मम्मी को हमने बुला लिया है और वो बस ले रहे हैं। प्रेस करो, अब चिताली भी प्रेस कर लो, करो नहीं लाइट खट के आ रहा है। और ये हम
देख रहे हैं चिन्नी दीदी को। मेरा तो कोई व्यू ही नहीं है। ये हम आ गए हैं नागल डैम और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है और अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे चिंतपूर्णी जी। हम लोग होटल नहीं जा रहे, हम जाएंगे रात में। पहले सारे भगवान जी के हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। हम लोग चिंतपूर्णी जी पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें टैक्सी लेना होता है, तो अभी हमें टैक्सी लिया है। और मैं गाड़ी में सो गई थी और क्योंकि मैं 24 आवर से भी ज़्यादा की उठी थी, ये आँखें इतनी स्वेल हो रही है इस समय। अब बस हम वेट कर रहे हैं, दीदी प्रसाद ले रही है, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। अभी गाइस हम लाइन में लगे हुए हैं, आज थोड़ी सी भीड़ है क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ लोग भजन गा रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद ले रहे हैं। ऐसे मैं दिखाऊंगा, ये प्रसाद की शॉप है और ये दाली दीदी है, ये मम्मी जी हंस रही है और ये जिया जी ने आज टेक ओवर कर लिया अभी। भाई सारे बोलो जय माता दी। हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हमने प्रसाद भी खा लिया। अब हम जाएंगे किधर? हम जाएंगे बंगलामुखी जी जाएंगे और हमारे दर्शन बहुत 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 अच्छे हैं। शर्मा परिवार रॉक। एक सिंगल में मेरी अब हम आ चुके हैं बंगलामुखी। असली जी यार अपनी हाइट से देख के बताओ कितनी लंबी लाइन है। अपनी हाइट से देख के बताओ कितनी लंबी लाइन बहुत है। लंबी लाइन यहाँ पे भी है लेकिन अभी लाइन है, ये वीकेंड है ना। यस, ये अखंड जोत है यहाँ की। हमारे बंगलामुखी माता के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हमें प्रसाद में चुन्नी भी मिली है। तो आज क्योंकि चिंतपूर्णी में थोड़ा धक्का थी, बट यहाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मनी क्या कहना चाहेंगे आप? मम्मी आप क्या कहेंगे? जय माता की। चिताली आप? जय माता। अब शाम हो गई है और हम सब अब आए हैं चामुंडा देवी और इधर बिल्कुल भीड़ नहीं है। मम्मी ने पहले बता दिया था यहाँ पे बहुत सही रहता है। इधर सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम दर्शन पूरे वहाँ से नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हमारे यहाँ के भी दर्शन हो गए हैं। अब हमारे आज के दर्शन सारे ख़त्म, अब कल हैं और अभी हम लोग स्टे करेंगे पालमपुर। उधर भी थोड़ा बहुत है घूमने का, अभी घूमेंगे और फिर हम सुबह भी जाएंगे। तो यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब सबसे पहले बहुत गर्मी थी, फिर थोड़ी होते ठंड हो गई है। पर ऐसा नहीं है कि स्वेटर पहनो, बट मैं लेके आई हूँ, मुझे बीमार नहीं होना, मुझे घर जाके ऑफिस के काम करना है। अभी हम लोग आए डिनर में और इससे पहले हमने मोमोज खाए थे, उसका शूट करना भूल गए, पर हम फिर से जाएंगे क्योंकि मम्मी को वहाँ से खाना है। सिद्धू यहाँ का बहुत फेमस है। और अभी हम लोग आए हैं जॉय। इधर सुनने में आया कि इधर बहुत टेस्टी भल्ला पापड़ी मिलती है, तो वो ट्राई करेंगे। भल्ला पापड़ी आ चुकी है और अब टेस्टिंग का टाइम है। ये तो उसका बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी। हमने अपने स्टार्टर्स खा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं मेन कोर्स की तरफ। वो भी बताया कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और दाली दी ने मंगाए अपने लिए पिंडी छोले और
और ये है वेज बिरयानी, उसके साथ है करी नहीं, करी है। अब मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी आज ये वेज बिरयानी, और अभी रोस्टेड पापड़ आ रहा है। और अभी रोस्टेड पापड़ आ रहा है।